तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे। तो कल जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी जेपीएससी पीटी से रिलेटेड स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। और हमने कल बताया था आप लोगों को कि हम लोग इस चैनल पे जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग कोर्सेज़ को शुरुआत करने वाले हैं, वो भी फ्री कोर्सेज़, ठीक है। यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो सारी जेपीएससी पीटी में पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जेपीएससी पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम कुंदन है और मैंने 11 to 13 जेपीएससी पीटी को क्वालिफाई किया है, ठीक है। जेपीएससी पीटी को क्वालिफाई किया है और मेंस में अपीयर्ड हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक अनुभव है जिसके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से क्या पढ़नी है जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे मुझ पे विश्वास कर सकते हैं, हमारे इस कंटेंट पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी यहाँ पे मेंस की भी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें उन सभी बच्चों को जो सच में मतलब जेपीएससी पीटी की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, इतने ज़्यादा कोचिंग क्लासेस में ना उलझ करके अपने से तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे वो सारे कंटेंट को प्रोवाइड करवाऊँगा आने वाले कुछ महीनों में, जो आपको आगामी 14th जेपीएससी के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो 14th जेपीएससी आपको 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 11 to 13 जेपीएससी की प्रोसेस जैसे ही ये पूरी होती है उसके बाद आपको नोटिफिकेशन 14th जेपीएससी का देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में एक तरीके से काफ़ी मुश्किल से जेपीएससी की एग्जामिनेशंस करवाई जाती है। तो जब भी मौका आता है वैसे में आपको चूकना नहीं चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वैसे कंटेंट तैयार करें, वही कंटेंट पढ़ें जो आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली आएंगे, ठीक है। तो मैंने चूँकि यहाँ पे क्वालिफाई किया है तो मेरे पास एक अनुभव है, मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशंस में आएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाऊँगा केवल वही चीज़ों पे अगर पूरी अच्छे तरीके से फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये होता है कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं, तो आज जेपीएससी पीटी के रिगार्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा जो होगा वो क्लास 1 होगा, लेक्चर 1 होगा। तो लेक्चर 1 में हम लोग क्या देखेंगे, तो झारखंड के बारे में एक सामान्य अवलोकन देखेंगे। तो ये हालांकि एक अवलोकन है, लेकिन ये मैं बता दूं कि इससे हर एग्जाम, झारखंड के हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या है कि इसको पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है, कि उन्हें लगता है कि यार केवल फैक्चुअल चीज़ें हैं तो रटनी ही पड़ेगी, लेकिन नहीं। अगर मैं भी अभी आप लोगों को यहाँ से पढ़ाऊंगा, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से कितनी तरह की क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। और 110% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। 1 से 2 क्वेश्चन आपको झारखंड के हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो भले ही ये जेपीएससी के एग्जाम के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको जेएसएससी और तमाम झारखंड एसएससी के एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को करना क्या है। तो हमारे इस चैनल से अगर आप जुड़ गए हैं और पीटी की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं 14th जेपीएससी के लिए, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी बताई थी कि कैसे मैंने 30 दिनों में मात्र क्वालिफाई किया था जेपीएससी को, ठीक है। तो उसे आप देख लें एक बार, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आज आप लोगों को क्या करना है कि आपके हाथ में लूज शीट होनी चाहिए और एक आपके पास मतलब एक पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ उसे आप अपने हाथों से नोट करें। और ध्यान रहे कि वो जो नोट करेंगे वो 1 लाइनर नोट करना है, यानी कि क्या है कि ऐसा नोट करना है कि आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम ना लगे, कम से कम टाइम में रिवीजन हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप हैंड नोट्स तैयार करें ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें, कहीं भी किसी भी जगह आप उसको रिवीजन करें। इस तरह से बनाएं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लूज सीट में बनाएं, एक A4 साइज सीट लें और उसी को बनाएं और उसी को पिनअप करते चलें, ठीक है। मैं भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपना नोट्स बनाता था और कैसे मैंने लूज सीट में बनाई और वो मुझे काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि फाइनली आपको रिवीजन ही है जो एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करवाएगा, चाहे मैं कितना भी पढ़ा दूँ, ठीक है। तो आपको रिवीजन करने के लिए क्या है कि आप उस चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में अपने हाथों से लिखें तो वो काफ़ी मददगार साबित होगा आपके लिए, ठीक है। मैं भी अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से अपने नोट्स यहाँ पे तैयार करी थी, ठीक है। तो मैं जब तैयारी कर रहा था तो 11 to 13 जेपीएससी की तो मैंने देखी किस तरह से नोट्स को मैंने तैयार किया था। जैसे देखिए यहाँ पे एक A4 साइज सीट है, उसको मैंने 20 से क्या कर दिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। 2 भाग में इसको बांट दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ,
यहाँ पे मुझे बनाना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो मैंने लिखा सर्वाधिक वन क्षेत्र और डायरेक्ट लिख दिया पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, चतरा, मतलब पश्चिम सिंहभूम ज़्यादा है, फिर लातेहार, फिर चतरा में, ठीक है। उसी तरह देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र जामताड़ा, देवघर, धनबाद, यानी कि वन लाइनर में जो आपको ही केवल समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो बड़ी बड़ी सेंटेंस में लिखना है, केवल एक एक वर्ड में आपको लिखना है और छोटा छोटा वर्ड में। और इसी तरह का नोट्स अगर आपके हाथ में होगा तो सोचिए कि आप जब रिवीजन करोगे तो कितना फ़ायदा होगा, तुरंत आपका रिवीजन होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा साल, ठीक है, तो साल एक पेड़ है, ऊंचाई अधिक है, मतलब सबसे अधिक ऊंचा होता है, पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। तो डी सिंपल सा है, पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साल पढ़ेंगे जैसे ही, तो ऊंचाई सबसे अधिक होती है, पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। उसके बाद उष्णकटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन, तो यहाँ पे लिख दिया कितना परसेंट है, 2.66% है, तो खत्म बात। उसके बाद 93.25% उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन है, खत्म बात। साल, इसको सरई फूल कहते हैं, इसके बीज को कुजरी तेल कहते हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स होगा जो आपको रिवीजन करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो इस तरीके से आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठें और हमारे इन चीज़ों को जो मैं भी पढ़ाऊँगा उसको आप नोट करते चलें, और विश्वास करें कि आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें सहायता मतलब प्राप्त होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहला लेक्चर। तो पहला लेक्चर हम लोग यहाँ पे देखने से पहले सबसे पहले हम लोग झारखंड का एक अवलोकन देखेंगे। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 110% श्योर आएगा इस मैप से, केवल इसी मैप से। बस इस मैप को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं तरीका वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्शन के बारे में तो सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो आपका है ये नॉर्थ है, ये साउथ है आपका, ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है कि झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कितने राज्य हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 राज्य है। तो पहला प्रश्न ये है कि झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से। 5 राज्यों का नाम याद रखना है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है ना, पूरब में कौन है। तो ध्यान रखना है कि झारखंड के उत्तर में आपका बिहार राज्य है, ठीक है। आपका दक्षिण में आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा, ठीक है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा और पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ध्यान रखना एक और बात, उत्तर प्रदेश जो है वो झारखंड के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि एक उत्तर प्रदेश जो है वो झारखंड के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये टोटल 5 राज्य से घिरा हुआ। अब उसके बाद क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन राज्य से कितना जिला जो है सो उसकी सीमाएं स्पर्श करती है। तो जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में कितने, तो गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है, साहिबगंज है। गिनेंगे आप तो टोटल 10 राज्य होगा, ठीक है। यानी कि बिहार से टोटल कितने राज्य उसकी सीमा छूती है, तो टोटल देखिए 10 जिला ऐसा है झारखंड का जो बिहार राज्य की सीमा छूती है, ठीक है। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये भी आपको 10 राज्य ऐसे मिलेंगे, आपको 10 जिला ऐसे मिलेंगे जो पश्चिम बंगाल की सीमा से उसकी सीमा लगती है, ठीक है। उसी प्रकार उड़ीसा की बात करें तो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये 4 जिला ऐसे हैं जो उड़ीसा से लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जिला उड़ीसा से लगता है। छत्तीसगढ़ से कितने जिला लगती है, तो छत्तीसगढ़ से गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, तो इससे भी कितने जिला लगती है, 4 जिला लगता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश से एकमात्र एक जिला उसकी सीमा को छूती है और उसका नाम क्या है, गढ़वा नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैक्ट आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये पीसीएस एग्जामिनेशन से इसमें फैक्चुअल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको रटना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ ध्यान रखना है कि उत्तर, ये सब डायरेक्शन याद रखना है। उसके बाद याद रखना है, देखिए चूँकि बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा स्टेट है ना, तो इसके साथ 10-10 जिला इसकी सीमा को छुएगा, ठीक है। और इसकी अपेक्षा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा छोटा है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को 4-4 जिला छुएगा, ठीक है। तो कितना इजी है, तो 10-10 जो हो जाएगा, 10 जिला वो बिहार को भी छूता है और पश्चिम बंगाल को, और 4 जिला छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा को, और एकमात्र जिला गढ़वा उत्तर प्रदेश को टच करता है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न बनेगा गढ़वा से। गढ़वा एकमात्र जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों की सीमा को छूती है। कौन कौन राज्य, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना गढ़वा के बारे में कि गढ़वा जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को
की सीमा को छूती है। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ पे इसको ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पूछ देते हैं कि बिहार निम्नलिखित में से कौन सी जिला, झारखंड के कौन से जिला बिहार राज्य की सीमा को छूती है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको बार बार मैपिंग देखना है, इससे आपका आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए बिहार में टोटल 10 जिला छूता है। कौन कौन जिला है? तो गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, देवघर है, दुमका है, गोड्डा है और साहेबगंज है। तो ये 10 जिला ऐसा है जो बिहार से की सीमा को टच करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यह याद हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच करता है। तो कौन कौन जिला, उसका भी नाम याद रखना है। तो आपको रटना नहीं है, आपको केवल डेली देखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाइए और ये मैप अपने हाथों से बना करके बनाना है, ठीक है, जैसा भी बने। तो उसके बाद क्या है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो ये पश्चिम बंगाल से लगता है। उड़ीसा से उसी तरह सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और ये सरायकेला खरसावां भी लगता है और पूर्वी सिंहभूम। ये 4 जिला हो गया। छत्तीसगढ़ से आपका गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा लगता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से एकमात्र जिला है जो गढ़वा लगता है और गढ़वा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से कभी कभी क्या हो जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि कौन सा जिला है जो किस राज्य से स्पर्श करता है, ठीक है। 4 फैक्ट। लास्ट फैक्ट जो 5वां फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी मैप से है, वो ये है कि 2 जिला आप देख रहे होंगे, एक लोहरदग्गा, ठीक है, और एक खूंटी। ये देखिए ये 2 जिला लोहरदग्गा और खूंटी ये 2 जिला ऐसा है जो कोई भी राज्य की सीमा को नहीं छूती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक्ड है। तो लोहरदग्गा और खूंटी ये दोनों क्या ब्लॉक्ड है। तो ध्यान रखना है, इसको कैसे याद रखना है, तो एक ट्रिक से याद रखना है। खूंटी का क्या हो जाएगा? खू, और लोहरदग्गा का क्या हो जाएगा? लो, यानी कि खुलो। यानी कि ये चूंकि बंद है तो ये खुलने के लिए कह रहा है, खुलो, यानी कि खुलो मतलब खुलने के लिए कह रहा है। चूंकि ये बंद है ना, इसलिए याद रखना है खू से खूंटी, लो से लोहरदग्गा। तो खुलो से याद रखना है खूंटी लोहरदग्गा जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूती है, ये ब्लॉक है, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि इसकी जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ना, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है 380 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है कि जो टोटल आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका जो एरिया है वो आपका 380 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो वो आपका 463 किलोमीटर है, इस तरह का विस्तार है। तो यहाँ से ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या मैंने आप लोगों को इसमें बताया, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से आना है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशंस हो उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, तो सबसे पहले मैंने बात की किसके बारे में, तो सबसे पहले मैंने बात किया बिहार के बारे में, ठीक है। तो बिहार जो है उससे कितनी जिला स्पर्श करती है, तो 10 जिला उसको छूता है। 10 जिला की सीमा जो है वो बिहार से है, उसका नाम आप लोगों को याद रखना है। एक बार देख लेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखें पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से भी कितनी जिलाएँ छूती हैं, तो 10 जिला ऐसे हैं झारखंड के जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है, ठीक है। उसी तरह अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा से भी कितनी जिला लगती है, तो उड़ीसा से 4 लगती है। और फिर आपका छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो उससे भी आपको कितनी जिला स्पर्श करती है, तो उससे भी आपको 4 जिला स्पर्श करती है। और जो यूपी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो एकमात्र जिला है, कौन है, वो है गढ़वा, ठीक है। और गढ़वा के बारे में एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है, गढ़वा के बारे में 3 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। इसी तरह बनाना है आपको नोट, 3 राज्यों से घिरा हुआ। तो नोट्स ऐसा होना चाहिए जो केवल आप ही को समझ में आए। तो कौन कौन राज्य है आपका, तो बिहार है, यूपी है और आपका छत्तीसगढ़ है। 3 राज्यों से गढ़वा घिरा हुआ है। तो इसी तरह का आपके पास नोट्स होना चाहिए जो केवल आप ही को समझ में आए, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम की जो है वो कितना किलोमीटर है, 463 किलोमीटर है, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण का जो एरिया है आपका झारखंड का वो कितना है, 380 किलोमीटर है। तो इस तरह मैप बना के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड का मैप भी आप अगर चाहो तो बना करके आसानी से इसको याद रख सकते हो, है ना, कि क्या उस मतलब वो क्या है उसका एरिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बिहार है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका क्या है, उड़ीसा है ना, उड़ीसा है, ये आपका छत्तीसगढ़ है और ये आपका यूपी है। तो यहाँ से ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन 110% श्योर है कि आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अगले फैक्ट की ओर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम अगले फैक्ट की ओर बात करते हैं जहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्या होगी, रटने वाली है, ठीक है।
तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको रटनी पड़ेगी। तो इसको आप क्या करें, नोट करते जाएं। जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्कस करते जाता हूँ आप लोग उन सब चीज़ों को क्या करते जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि, और देखिए जिसमें ये स्टार दिया गया है इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भले ही आसान हो लेकिन ये काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इसको लाइटली ना लें, और एक बार अगर आप देख लेंगे तो वो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गठन, गठन कब किया गया है, तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया झारखंड का, ठीक है। और ये देश का 28वां राज्य है, तो ये तो आपको याद ही रह जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है, रांची है, ये तो सबको याद होगा, ठीक है। उसके बाद उपराजधानी कहाँ है, तो उपराजधानी दुमका है, ठीक है। उपराजधानी दुमका, ये भी याद रखना, प्रस्तावित यानी कि अभी ये बना नहीं है लेकिन बनाने का प्रस्ताव है कि मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ये तीन जगह को एक तरीके से उपराजधानी के रूप में डेवलप करने का प्रस्ताव रखा गया। तो ये तीनों का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक स्थिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा गया है। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में हम अगर एक बार बता दें आप लोगों को, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो ग्लोब होता है ना, तो ये जो इसकी बीच से पास होती है इसको कहते हैं विषुवत वृत्त 0 डिग्री को, और ये एक जो इधर से पार होती है इसको प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, ये भी 0 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो विषुवत रेखा के समानांतर होता है उसको अक्षांश कहते हैं हम लोग, है ना, विषुवत रेखा के समानांतर, और ये याम्योत्तर के समानांतर जो होता है उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो इसलिए देखिएगा, अक्षांश के साथ हमेशा अक्षांश के साथ हमेशा पूरब और पश्चिम लिखा होता है, यानी ईस्ट और वेस्ट लिखा होता है, और जब भी देशांतर की बात करेगा तो नॉर्थ एंड साउथ लिखा होता है, तो ये भी याद रखना। तो भौगोलिक स्थिति, तो सबसे पहली बात तो कि पूरा भारत ही आपका उत्तरी अक्षांश में है, तो झारखंड भी उत्तरी अक्षांश में होगा। तो उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें तो कितना है झारखंड का, तो 21 डिग्री 58 इंच 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 इंच 15 सेकंड है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 इंच 50 सेकंड से लेकर के आपका 87 डिग्री 57 इंच पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखना ये पूर्वी देशांतर है। तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे उत्तरी की जगह दक्षिणी दे देगा, तो आपको इसको याद रखना कि यहाँ उत्तरी होगा, दक्षिणी नहीं है। पूर्वी की जगह कभी कभी देशांतर में पश्चिमी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना ये पूर्वी है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रखना, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है इसको, तो सिंपल से याद रखना, ये 21 है और ये 25 है, कितना का गैप है, 4 का। और यहाँ भी देखिए 83 है और ये क्या है, 87 है, कितना का गैप है, 4 का। तो ध्यान रखना है कि चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, तो देखना है कि जिसके बीच में अगर भूल गए तो जिसके बीच में 4 का गैप है, ठीक है, 4 का गैप है, वही आपका अक्षांश होगा। सिर्फ उत्तरी अक्षांश उत्तरी लिखना होना चाहिए, अक्षांश होगा। पूर्वी लिखना होगा तो देशांतर होगा। तो 83 से 4 यानी कि 4 का गैप है, वैसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद राज्य का विस्तार, तो हम लोग बताएं कि उत्तर से दक्षिण इसका कितना है, तो 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम इसका कितना विस्तार है, तो 463 किलोमीटर। भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो ये तो अभी मैंने बताया कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और फिर पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम और उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश है। अभी मैंने बताया क्षेत्रफल को याद रखना है कि क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये कितनावां राज्य है, तो ये ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 15वां राज्य है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान है। ये फैक्ट है, ये बिल्कुल आया हुआ फैक्ट है, ये सब याद रखना है। ये सब देश का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है लगभग। तो जब भी बात करेगा कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, मतलब कि अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल हम लोग 100% मान लेते हैं, तो उसमें से झारखंड का जो प्रतिशत है वो कितना है, 2.4%। तो 2.42% याद रखना है, 2.42% जो है वो आपका देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का प्रतिशत है। तो ये फैक्ट एकदम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रफल, शहरी क्षेत्रफल को आप केवल ये याद रख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रफल 97.75% है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद आप शहरी क्षेत्रफल में 2.25%, ये भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से ये भी फैक्ट पूछा जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रफल ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रफल कम है। उसके बाद राज्यपाल की बात करते हैं, तो राज्यपाल अभी जो हमारे वर्तमान के राज्यपाल हैं वो है संतोष गंगवार जी, जो कितनेवें नंबर के हैं, तो 12वें नंबर के हैं। ये याद रखना है कि संतोष गंगवार जी अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं, और कितने नंबर के राज्यपाल हैं वो, तो 12वें नंबर के। इनसे पहले कौन थे, तो राधा कृष्णन जी थे जो 11वें नंबर के राज्यपाल थे। ये अभी कहाँ के राज्यपाल हैं,
तो ये अभी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान के राज्यपाल है संतोष गंगवार जी हैं, 12वें नंबर का, ये भी आपको लिखिए, भले ही आपको ईजी लग रहा है लेकिन ये सब फैक्ट आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे और अगर गलत हो जाता है तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। उसके बाद ध्यान रखना, कार्यवाहक राज्यपाल एकमात्र हुए हैं विनोद चंद्र पांडे जी, ठीक है। तो एकमात्र राज्यपाल जो कार्यवाहक हुए हैं वो कौन है, विनोद चंद्र पांडे जी हुए। कार्यवाहक मतलब है कि किसी भी कारणवश अगर राज्यपाल की पद रिक्त हो जाते हैं तो राज्यपाल के नियुक्ति होने तक कार्य करते हैं, जो एक्टिंग गवर्नर कहा जाता है उनको, ठीक है। तो वो है कौन है, विनोद चंद्र पांडे। ये एकमात्र ऐसे राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक के रूप में काम किए हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखना है, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करने वाले कौन थे, तो विनोद चंद्र पांडे। नेक्स्ट याद रखना है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री में देख सकते हैं जो चंपई सोरेन जी थे वो 12वें नंबर के थे मुख्यमंत्री, एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंपई सोरेन जी 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हुए और हेमंत सोरेन जी जो थे वो हमारे 13वें मुख्यमंत्री हुए थे, जब चंपई सोरेन जी का इस्तीफा देने के बाद जब ये मुख्यमंत्री बने थे। और अभी जो वर्तमान में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है हेमंत जी के बारे में, हेमंत सोरेन के बारे में, तो अभी जो नई सरकार बनी है उसमें हेमंत सोरेन 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो ध्यान रखना है कि अभी जो हेमंत सोरेन है वो 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी तक झारखंड में कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो टोटल 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी झारखंड में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। तो कौन कौन, तो सबसे पहले याद रखना बाबूलाल मरांडी, फिर शिबू सोरेन जी, अर्जुन मुंडा याद रखना है, उसके बाद मधु कोड़ा, उसके बाद हेमंत सोरेन, है ना, और उसके बाद रघुवर दास, उसके बाद चंपाई सोरेन। तो टोटल अभी तक 7 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो जी हैं, रविंद्रनाथ महतो जी हैं। तो ये कितनेवें नंबर के हैं, तो ये 12वें नंबर के हैं। ध्यान रखना है कि ये 12वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो जी, ठीक है। और इनसे एक प्रश्न और पूछा गया था, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ध्यान रखना है ये नाला से आते हैं, ठीक है। नाला विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, ठीक है। तो रविंद्रनाथ महतो जी जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये 12वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष अभी तो नियुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश अभी हमारे कौन है, तो चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव जी हैं, ठीक है। कौन है, एमएस रामचंद्र राव जी हैं, जो कितनेवें नंबर के हैं, तो 16वें नंबर के हैं, ये याद रखना है। तो अभी चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव जी हैं 16वें नंबर के। तो हाईकोर्ट की बात करें उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है, रांची में है, और ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो रांची, झारखंड हाईकोर्ट देश का कितनवें नंबर का है, 21वां है। विधायिका बात करें तो विधायिका एक सदनीय विधायिका है। एक सदनीय विधायिका कहने का मतलब है कि यहाँ पे केवल विधानसभा है, विधान परिषद यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक सदनीय है। उसके बाद विधानसभा सीट की संख्या कितनी है, तो टोटल पहले 82 थी, ध्यान रखना है, चूँकि 81 निर्वाचित होते थे, यानी कि 81 जो होते थे वो इलेक्शन से आते थे और एक मनोनयन होता था, लेकिन अब मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस बार झारखंड विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के रूप में एक सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा करी जाती थी वो इस बार नहीं किया गया है। इसलिए ध्यान रखना है कि अब अगर पूछेगा कि विधानसभा सीट कितना है झारखंड में, तो याद रखना है टोटल 81 है, यानी कि आपका मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 103वां संविधान संशोधन आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि केंद्र ने एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने की प्रावधान को समाप्त कर दिया था। तो इस बार झारखंड में भी मनोनयन नहीं हुआ है, तो टोटल विधानसभा सीट 81 ही है, तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीट अभी टोटल कितना है हमारे पास, तो 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से एक सीट एससी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए 5 सीट आरक्षित है और अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित 8 है। यानी कि ये भी याद रखना है कि एसटी के लिए 5 सीट आरक्षित है लोकसभा में और एससी के लिए 1 सीट आरक्षित है लोकसभा के, ठीक है, यानी और 8 सीट जनरल है, यानी कि आरक्षण नहीं है उसमें। तो झारखंड के बारे में राज्यसभा सीट बात करें तो राज्यसभा सीट कितने हैं, टोटल 6 राज्यसभा की सीट है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और फैक्ट आपको पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि झारखंड की संसदीय सीट कितने संसदीय सीट हैं, ठीक है, संसदीय सीट। तो ध्यान रखना है संसद में 3 आते हैं। संसद की जब हम बात करते हैं तो उसमें लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। तो संसदीय सीट जब बोलता है तो इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके बोला है। तो ध्यान रखना है जब बोलेगा कि कुल संसदीय सीट कितना है झारखंड में, तो 20 है,
ठीक है, क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट दोनों आते हैं, इसलिए ये कभी कभी घुमा देता है क्वेश्चन को, इसलिए ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, जब भी संसदीय सीट बोलेगा तो 20 है। आप कहीं नोट कर लें कि झारखंड में कुल संसदीय सीटों की संख्या 20, लोकसभा का 14 और राज्यसभा का 6। प्रमंडल की बात करें तो प्रमंडल टोटल 5 प्रमंडल है झारखंड में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिला की बात करें तो टोटल 24 जिला है, ये तो जानते ही हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो याद रखना है कि जब झारखंड का निर्माण हुआ तो उसमें टोटल 18 जिला थे। ठीक है, 18 जिला थे जब झारखंड का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और ऐसा भी पूछा जाता है कि झारखंड के बनने के बाद कितने जिलों का एक तरीके से गठन किया गया, तो याद रखना टोटल 6 जिलों को बनाया गया। झारखंड बनने के बाद 6 जिलों को बनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अनुमंडल की संख्या अगर देखें तो अनुमंडल कितना है हमारे पास, तो अनुमंडल अभी वर्तमान में 45 है। ठीक है, जब राज्य बना था तो उस समय 33 थे। ठीक है, जब राज्य का निर्माण हुआ था तो टोटल 33 अनुमंडल थे और अभी वर्तमान में 45 अनुमंडल है। ठीक है, प्रखंड की बात करें तो टोटल प्रखंड 264 प्रखंड है। ठीक है, टोटल 264 प्रखंड है। तो कौन ने ये पहले था 263, लेकिन अब 264 है, जिसमें नया प्रखंड है सरयू जो लातेहार जिला का है। ठीक है, तो याद रखना 264 प्रखंड। उसके बाद अधिसूचित प्रखंड की बात करें तो कितना है 112। जिला परिषद की बात करें तो 24, क्योंकि 24 जिला है, प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद, इसलिए 24 जिला 24 जिला परिषद। गांव की बात करें तो गांव एक्चुअल में कभी कभी ये भी दे देता है ऑप्शन में, अगर 32,620 रहा तो यही मारना है आपको, नहीं तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 32,746 गाँव है टोटल। 32,746 गाँव है अभी झारखंड में। तो अगर ये ऑप्शन में रहा तो यही मारना है, अगर ये नहीं रहा तो 32,620 ही आपको मारना है। इसलिए दोनों आप लिख लें, दोनों में से ऐसे ऑब्लिक करके लिख लें, दोनों में से कोई एक होगा। अगर दोनों में से दोनों रहा तो केवल इसको मारना है 32,746। ठीक है, वार्ड की संख्या बताएं तो वार्ड टोटल 1400 है। ग्राम पंचायत ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, अधिसूचित ये सब याद रखने, पंचायत समिति सब याद रखने की जरूरत नहीं है। शहरी स्थानीय निकाय जो है वो टोटल कितना है 50 है, 50 शहरी स्थानीय निकाय है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है वो है नगर निगम। तो नगर निगम टोटल कितना है, टोटल 9 नगर निगम है और 9 का नाम याद रखना आपको, 9 तो याद रखना फैक्चुअल में, और नाम भी याद रखना है। रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9 का नाम याद रखना है। ठीक है, तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग और मानगो याद रख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपका। आदित्यपुर याद रख लीजिएगा और आपका चास याद रख लीजिएगा और मेदिनीनगर याद रख लीजिएगा, तो बाकी सारा आपका याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद टोटल 21 है, 21 नगर परिषद है। ठीक है, नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत 20 है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पूछा जाएगा, अधिसूचित क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति मात्र एक है, कहाँ पे है, जमशेदपुर में, मात्र एक है। ठीक है, मात्र एक है, वो कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। तो ये याद रखना है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति मात्र कहाँ है, मात्र कितने हैं, एक है, और वो भी जमशेदपुर में है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि रांची नगर निगम सबसे पुराना है, इसलिए उसका डेट पूछा जाएगा कि उसकी स्थापना कब हुई, तो 15 सितंबर 1969 में, है ना, 1979 में, सॉरी, तो 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है, अब रांची नगर पालिका की कब स्थापना हुई, तो ये मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना चाहिए, 1869 में, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, 1869 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, रांची नगर पालिका। तो ये हम रांची नगर पालिका की बात कर रहे हैं, नगर पालिका। ठीक है, रांची नगर पालिका की स्थापना 1869 में हुई और रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुई। ठीक है, तो पहला नगर निगम बनने वाला रांची ही था। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, ये नगर पालिका है और ये नगर निगम है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये शहरों की संख्या याद न रखना है। फिर राज्य में 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय नगर कौन कौन से हैं, तो कितने हैं, 10 हैं, जिसमें 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या है। बोकारो है, रामगढ़ है, सरायकेला खरसावा है, कोडरमा है, देवघर है, हजारीबाग है, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू, गिरिडीह। तो ये आपको याद रखना, टोटल कितने हैं, 10 हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, राज्य में महानगर की संख्या कितनी है, तो महानगर की संख्या कितनी है, टोटल 3 महानगर है, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। छावनी बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, छावनी बॉन्ड, ठीक है, जो किसके अंडर होता है, तो ये ध्यान रखना, ये केंद्र के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है छावनी बॉन्ड।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गृह मंत्रालय नहीं, छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है, जो आपका एकमात्र है गढ़ कहाँ पर है, रामगढ़ में छावनी बोर्ड, ये याद रखना है। बाकी इसको अभी याद मत रखिए, ये भी याद मत रखिए, ठीक है। उसके बाद जो नहीं याद रखना है उसको नहीं लिखना है आपके नोट्स में, है ना। तो जो आपको लिखना है वो मैं बताऊंगा। तो उसमें क्या है, राज्य की भाषा कौन है आपकी, हिंदी है, ध्यान रखना है। द्वितीय राज्य की भाषा यानी कि दूसरा राजभाषा, टोटल कितना है, 16 लैंग्वेज ऐसा है जो जिसको झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। कौन कौन है याद रखना है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ठीक है। तो ये 16 भाषा ऐसे हैं जो द्वितीय राजभाषा के रूप में जिसको दर्जा मिला है। तो ये सब नाम सुन के भले ही आप लोगों को अटपटांग लग रहा होगा, लेकिन आने वाले जब हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे तो ये काफ़ी आसान लगने लगेगा, केवल एक बार इसको आपको पढ़ना है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जमशेदपुर है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, रांची नहीं कर देना है। सबसे बड़ा शहर कौन है, जमशेदपुर है। उसके बाद प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन है, तो औद्योगिक नगर जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना आपको। उसके बाद झारखंड गठन के बाद निर्मित जिले, तो जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड गठन के बाद कितना जिला बना है वो भी याद रखना है। तो टोटल 6 जिला है जो झारखंड के गठन होने के बाद बनाया गया है। कौन कौन है, लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। देखिए इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखने का एक ट्रिक मैंने बनाया था जो मैं आपको बताता हूँ। इसका है ट्रिक की लात जमा, है ना, और शीश खुरा। तो ये एक ट्रिक है जो मैंने बनाया था, लात जमा शीश खुरा। तो इससे याद रखना है, लात माने कि लातेहार, जमा माने जामताड़ा, ठीक है। उसके बाद शीश में सी जो है वो सिमडेगा, और साय से सरायकेला खरसावां, खू से खूंटी और रा से रामगढ़। तो इस तरह से आपको 6 वो जिला याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। अब देखिए एक और पूछा जाता है इससे कि सबसे नया नवनिर्मित जिला कौन सा है, तो कौन है, रामगढ़ है, ध्यान रखना है। सबसे नया नवनिर्मित जिला कौन है, तो रामगढ़ है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले कौन कौन है, तो सबसे ज़्यादा पलामू प्रखंड में है, कितने जिले हैं वो भी याद रखना है, 21 जिला है। गढ़वा है, उसके बाद 20 जिला है। रांची है, उसके बाद 18 जिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे सर्वाधिक प्रखंड किस में है, तो पलामू जिला में। कितने प्रखंड है, तो 21 प्रखंड है, ध्यान रखना। गढ़वा जिला में कितने प्रखंड है, तो 20 प्रखंड है। रांची में 18 प्रखंड है। तो ये फैक्ट याद रखना है, 3 जिला ये है, ठीक है। और सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिला कौन सा प्रमंडल में, तो उत्तरी छोटा नागपुर में है। टोटल कितना जिला है, 7 जिला है, ठीक है। तो उत्तरी छोटा नागपुर सबसे ज़्यादा जिला वाला प्रमंडल है ये, तो ये भी याद रखना है। कितने जिले हैं टोटल, तो टोटल 7 जिला है उत्तरी छोटा नागपुर में। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है, तो आपको यहाँ पे याद रखना पलामू और कोल्हान, जिसमें केवल और केवल 3 जिला है, ठीक है। पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल, ये सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है जिसमें केवल और केवल 3 जिला है। और ये भी फैक्ट याद रखना कि कोल्हान राज्य का नवीनतम प्रमंडल है, ठीक है, नया बनने वाला। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र याद रखना है। सबसे छोटा कौन है, तो चतरा है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति में, यानी कि ये एसटी की बात कर रहा है, तो टोटल कितनी एसटी जनसंख्या है, मतलब एसटी की संख्या झारखंड में, तो टोटल 33 अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। पहले 32 था लेकिन एक और बढ़ गया। कौन नया जुड़ा है, पुरान। ये भी फैक्ट याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नई जनजाति पुरान जनजाति है जिसको झारखंड में अनुसूचित जनजाति की दर्जा दिया गया, और यह भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या टोटल 33 हो गई। उसके बाद आदिम जनजाति, ये अलग है, आदिम जनजाति, ठीक है, ये अलग है, देख लीजिएगा। आदिम जनजाति केवल 8 है, ठीक है, आदिम जनजाति केवल 8 है, और अनुसूचित जनजाति 33 है। दोनों फैक्ट को याद रखना, एक ही नहीं है, अलग अलग है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य सेवा ही लक्ष्य, ये ध्येय वाक्य है इनका। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितना है, तो 427 है। ये सब फैक्ट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। उसके बाद केंद्रीय कारा यानी कि सेंट्रल जेल की बात करें तो सेंट्रल जेल झारखंड में कितना है, तो 5 है। कौन कौन, तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ है, रांची में। दुमका केंद्रीय कारा कहाँ है, दुमका में। जयप्रकाश केंद्रीय कारा कहाँ है, हजारीबाग में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये अपने 6 साथियों के साथ यहाँ से भाग गए थे। तो जब इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग यहाँ से, तो इसलिए इनका नाम जयप्रकाश केंद्रीय कारा रख दिया गया। पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में है। घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर में, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। राज्य में डाकघरों की कुल संख्या 3097 है। ये
सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो कब लगा, 19 जनवरी 2009 को लगा। ये भी याद रखना है, कभी कभी 2009 ही दे देता है, कभी कभी ये पूरा एग्जैक्ट डेट दे देता है, तो पहले आप पूरा याद रखना, 19 जनवरी 2009 जो है वो राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। बाकी ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या याद रखना है यहाँ पे आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड के गठन के बाद कितने ज़िले बने थे, तो झारखंड के गठन के बाद टोटल 6 ज़िले बनाए गए थे, ठीक है। तो 6 ज़िलों का नाम तो देखिए कैसे याद रखना, नाम तो हमने बता दिया था, लात जमा शीश खुरा, ठीक है। तो उसमें से देखिए क्या याद रखना है, 2 याद रखना है, 2 ईयर, एक 2001 में और एक 2007 में बना, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखा, लातेहार जो है, जामताड़ा जो है, सिमडेगा है और सरायकेला खरसावा ये 2001 में बना, और खोरा जो लास्ट वाला था, खूंटी और रामगढ़, वो क्या बना, 2007 में बना। तो यहाँ से ये याद रखना है कि 2 ही ज़िला ऐसा है जो 2007 में बना, खूंटी और रामगढ़, बाकी जो ज़िला है वो आपका किस में बना है, 2001 में बना है। तो ऐसे भी आप जंबल में याद रख सकते हैं। और इससे क्या प्रश्न बनता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो ये बनता है कि कितनावा नंबर ज़िला है, तो 19वां नंबर कौन है, लातेहार है, 20वां नंबर कौन है, जामताड़ा है, सिमडेगा 21वां नंबर है, सरायकेला खरसावां जो है वो 22वां है, और 23वां खूंटी है, 24वां रामगढ़। तो ये पूछा जाता है 19वां 20वां इस तरह से। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई तो फिर इसको कैसे याद रखेंगे, तो मैंने जो बताया है आप लोगों को वो ट्रिक वो याद रख लेंगे, तो उससे आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ट्रिक, जिसमें मैंने बताया कि लात जमा है नहीं, लात जमा शीश और खुरा, ये मैंने बताया आपको। तो ये लात मैंने लातेहार, तो लातेहार हो जाएगा आपका 19वां, यहाँ से आ जाएगा शुरू में 19वां, जमा मैंने जमताड़ा, तो ये हो जाएगा 20वां, ठीक है। सी मैंने सिमडेगा, तो सिमडेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा 21वां। फिर सरायकेला खरसावां, ये हो जाएगा 21वां, ठीक है। और ये खूंटी, सॉरी ये सरायकेला खरसावां 22वां, और ये जो खूंटी ये हो जाएगा 23वां, और रामगढ़ जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा 24वां। तो देख रहे हैं, इससे आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक से, लात जमा शीश से आप ये क्रम वाइज में लिखा गया है, लातेहार 19वां, जामताड़ा 20वां, सी से सिमडेगा जो है आपका 21 नंबर का, सरायकेला 22 नंबर का, खूंटी है 23 नंबर का, रामगढ़ 24 नंबर का। तो इस तरीके से ये आपका फैक्ट याद आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो इसको आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। नंबर भी इसका याद रखना है, नंबर याद रखने का मैंने ट्रिक बता दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल वही ट्रिक याद रख लीजिए, और उसको नंबरिंग वाइज वो ट्रिक बनाया गया है, ठीक है, यहाँ से। और एक प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि लातेहार किस जिला से अलग हुआ, तो ध्यान रखिएगा, लातेहार पलामू से अलग हुआ है, ठीक है, जामताड़ा दुमका से अलग हुआ है, सिमडेगा गुमला से अलग हुआ है, सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ है, खूंटी रांची से अलग हुआ है, रामगढ़ हजारीबाग से अलग हुआ है। तो ऐसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं मैप देख करके, कि आप देखेंगे तो पलामू और लातेहार एक जगह है, मतलब पलामू से अलग हुआ है लातेहार, जामताड़ा और दुमका एक जगह देखेंगे, दुमका से अलग हुआ है जामताड़ा, गुमला और सिमडेगा एक जगह तो देखेंगे गुमला और सिमडेगा से अलग हुआ है। उसकी तरफ देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां, रांची खूंटी और रामगढ़ हजारीबाग से। तो यहाँ से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। इसको एक बार हम लोग अगर देख लें आसानी से, तो मैप में अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं मैप्स में, तो यहाँ से हम आसानी से समझ में आएगा। देखिए जैसे कि हम बात करें लातेहार, ठीक है, तो लातेहार देखिए कहाँ है, ये पलामू है, तो ये पलामू से अलग होकर के लातेहार यहाँ पे बना है, तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका दुमका है, ठीक है, और ये आपका जामताड़ा है, तो ये दुमका से जामताड़ा अलग हुआ है। उसी तरह अगर हम बात करें ये रामगढ़, तो रामगढ़ यहाँ पर है, ये हजारीबाग सटा हुआ, तो हजारीबाग से अलग हुआ है। ये खूंटी देखिए, तो खूंटी कहाँ से अलग हुआ है, तो रांची से अलग हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिमडेगा गुमला के पास है, तो गुमला से अलग हुआ है। सरायकेला खरसावां कहाँ से, तो पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ है। तो इस तरीके से सारे फैक्ट हम लोगों ने आज बताए आप लोगों को। तो ये फैक्ट आप लोग एक शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं कि 1 से 2 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा, जो केवल आप ही को समझ में आए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स आप लोग बनाएंगे इस तरीके से जैसा मैं बनाता था, है ना। जो चीज़ें हैं केवल वही लिखना है, और एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखना है एक बीच के लाइन में, मतलब इस तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं नोट्स को, ठीक है। तो हम अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे लेक्चर्स के वीडियोज़ को एक बार ज़रूर से बना लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि अपने नोट्स को जब अपने हाथों से आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा।
ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग बात करेंगे फिर आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।